अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वबा ने जहां दुनिया की सभी मईशतों को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहां सऊदी अरब भी इसके कहर से बच ना सका। रही सही कसर तेल की गिरती कीमतों ने पूरी कर दी है। सऊदी अरब की माशी हैसियत की बदौलत ही दुनिया जारहाना इक़दामात पर भी सरफ नज़र कर दिया करती थी, चाहे वो खशोगी का मामला हो या यमन की जंग हो या फिर कतर वाला मामला। मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब की हालत दिन ब दिन माशी तौर पर कमज़ोर होती जा रही है। एक वक्त था सऊदी अरब टैक्स से पाक होने के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसी मुल्क ने ऐलान किया है कि वो वैल्यू एडिड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहा है और अगले माह से माहाना रहायशी सब्सिडी मनसूख कर रहा है। ये इकदामात एक ऐसे वक्त हो रहे हैं जब आलमी सतह पर तेल की कीमतें गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में निफ़ से कम होकर रह गई हैं, जिससे हुकूमती महसूलात में 22% की कमी वाक़या हुई है और बड़े प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। सरकारी तेल कंपनी आरामको ने रवां साल की पहली छमाही में ही अपने मजमूई मुनाफे में 25% कमी का ऐलान कर दिया था और इसकी बुनियादी वजह खाम तेल की कीमतों में कमी बताई गई थी। इन इक़दामात से अखराजात को लगाम देने और तेल की कम कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिशों की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की मईशत इंतहाई नाजुक हालात में है। सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार लाखों हुनरमंद एशियाई तारकीन वतन मजदूरों पर है। इनमें से बेशतर भीड़ और ख़राब हिफ्ज़ाने सेहत वाले हालात में रहते हैं। सऊदी अरब के पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के नाम पर तकरीबन 320 अरब डॉलर मालियत का सोवरन वेल्थ फंड मौजूद है, जिस पर वो अब इन्हिसार करना शुरू करेगा। इसके पास सरकारी मलकियत वाली तेल कंपनी आरामको भी है, जिसकी कीमत गुज़िश्ता साल 17 खरब डॉलर्स लगाई गई थी, जो कि इस वक्त गूगल और अमेज़ॉन की मुश्तरका कीमत के बराबर थी। हाल ही में कंपनी का सिर्फ 1.5% हिस्सा फ़रोख्त करके सऊदी अरब ने शेयर लिस्टिंग की तारीख में सबसे बड़ा फंड 25 अरब डॉलर्स इकट्ठा किया था। अमरीकी पेंटागन ने भी रवां माह हंगामी सूरत हाल में दफा के लिए नस्ब किए जाने वाले पैट्रियट मिसाइल वापस मंगवा लिए, जबकि नाम नहाद दौलत इस्लामिया और अलकायदा से वाबस्ता जहादियों की जानिब से दहशतगर्दी का खतरा अगरचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा ईरान, ये बात भी सऊदी अरब की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर रही है। सऊदी अरब 26 अरब डॉलर की बचत करना चाहता था, लेकिन वबा और तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक को तकरीबन इतना ही नुकसान महज मार्च के महीने में उठाना पड़ा है। ये पहला मौका नहीं जब सऊदी अरब ने कफ़ायतशारी के बटन को दबाया हो। सन 1998 के मई में अबू ज़बी में GCC के इजलास में इस वक्त के वली अहद शहज़ादा अब्दुल्ला ने अपने हलीफ खलीजी अरब हुक्मरानों को एक सख्त पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था तेल की कीमत $9 फ़ी बैरल है। अच्छा वक्त जा चुका है और अब वो वापस नहीं आने वाला। ये हम सब के लिए कमर कस लेने का वक्त है। दरअसल इसके बाद तेल की कीमत बढ़कर $100 फ़ी बैरल से भी ज़्यादा हो गई, लेकिन इसके लिए हुकूमत को मुल्क भर में नई नौकरियों पर पाबंदी आयद करना पड़ी और मंसूबों की रफ्तार कम भी करना पड़ी। मगर इस बार ये मसला ज़्यादा संगीन हो सकता है। वबा और तेल की कीमतों में कमी ने मुल्क भर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स को तार तार कर दिया है, जिससे ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 प्रोग्राम अब भी हासिल किया जा सकता है या नहीं। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क को तेल की आमदनी और गैर मुल्की मजदूरी दोनों पर से आज़ाद करवाना है और इसके तहत 500 अरब डॉलर लगाकर एक मुस्तकबिल का शहर बनाना है, जिसे नियोम कहा जाएगा। हुकाम का कहना है कि ये मंसूबा अब भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इसके लिए पैसे की कमी और ताख़ीर अब नागुज़ीर हो चुकी है और शायद ये अब रुक भी जाए, क्योंकि कफ़ायतशारी के इक़दामात से ख़ास तौर पर निजी शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। रियासत के हंगामी इक़दामात मुलाजमत पैदा करने वालों को ज़िक पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से तवील मुद्दती बुनियाद पर इसकी बहाली और भी मुश्किल हो जाएगी। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। सऊदी अरब दुनिया के लिए इतनी बड़ी और इतनी अहम माशी ताकत बन गया था कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। हाल ही में इसने न्यू कासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के 80% हिस्स के असूल के लिए एक आला सतह पर सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। ताहम खशोगी की बेवा ने इसकी अखलाकी बुनियादों पर सख्त मुखालफत की है। यमन जंग, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के फराहम करदा सऊदी जंगी तैयारों के ज़रिए बमबारी की गई की वजह से तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से जंगी जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए, मगर अमली तौर पर कुछ ना किया जा सका।
हालांकि इन फ़ज़ाई हमलों की वजह से शहरियों की हलाकतों पर वाशिंगटन को सख्त तनकीद का सामना भी रहा। इस जंग में बहुत महदूद कामयाबियाँ हासिल हुई, लेकिन इसकी वजह से जज़ीरा नुमा अरब का गरीब तरीन मुल्क तबाह हो गया, जिसके साथ साथ रियाज के लिए अमरीकी सियासतदानों की हमायत भी कम होती जा रही है। सऊदी वली अहद और असल हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, जो MBS के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन दो बड़े इत्तेहादियों पर एतमाद कर सकते थे वो सदर ट्रंप और सदर प्यूटन थे, लेकिन रवां साल तेल के नलकों को खोलकर जानबूझकर बाज़ार में तेल की फरामी बढ़ाने से उन्होंने दोनों रहनुमाओं की मुकामी मईशतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इन्हें नाराज़ भी कर दिया है। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात सर जंग की हालत में हैं और हमसाया मुल्क कतर के साथ भी ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं हैं। अंदरूने मुल्क शहज़ादा वली अहद माशरती लिबरलाइजेशन के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए गैर मामूली रफ्तार के साथ आगे बढ़े हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी आज़ादियाँ दी हैं जिनके बारे में पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इनमें ख़वातीन की गाड़ी चलाने पर पाबंदी को ख़त्म करना, सिनेमा घरों का खुलना, मखलूत जिनसी महाफिल मौसीकी का इनकाद और कार रैलियों की इजाज़त शामिल है। लेकिन पर्दे के पीछे सियासी जबर में तेज़ी आई है और जो कोई भी इनकी पॉलिसियों पर सवाल करने की जुर्रत करता है, इसको कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिए जाने के बाद गिरफ्तारी और कैद का ख़तरा होता है। सर कलम करने की सज़ा अब भी जारी है, जिस पर इंसानी हकूक़ के ग्रोहों की जानिब से सबसे ज़्यादा तनकीद होती है। इस सब का मतलब ये है कि सऊदी अरब बैनुल अक़वामी मईशत में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और वो नवंबर में अगले G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी भी करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे इसके हलीफ सऊदी अरब की शराकत से शर्मिंदा नज़र आते हैं। 34 साल की उम्र में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान नाकाबिले तस्खीर दिखाई देते हैं। इन्हें अपने 84 साला वालिद शाह सुलमान की हमायत हासिल है और उन्होंने मनसूबाबंदी के तहत तख्त के किसी भी मुमकिना हरीफ को हटा दिया है। मगर मौमर और क़दामत पसंद सऊदियों में बदगुमानियाँ हैं कि MBS की गैर रवायती पॉलिसियाँ मुल्क को एक ख़तरनाक राह पर ले जा रही हैं, लेकिन खौफ की फ़ज़ा की वजह से कोई भी इस पर बात करके गिरफ्तारी का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। बैरून मुल्क MBS की साख के बरस मुल्क में इनकी मकबूलियत ख़ास तौर पर नौजवानों में बरकरार है। ये वही लोग हैं जिन्हें इनकी लिबरलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। MBS का वहाँ एक बड़ा हल्का है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस उम्मीद पर मरकूज़ है कि वो इन्हें माशी तौर पर एक सुनहरी दौर में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ख्वाब टूट जाते हैं और आज से 5 साल बाद जिन मुलाजमतों का वादा किया गया है वो पूरा नहीं होता, तो सऊदी बादशाहत की ताकत गैर महफूज हो सकती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।